तो आज दो टॉपिक हम लोग कवर करेंगे और ये जो बेसिक चीजें थी ये सब हमारी कंप्लीट हो जाएंगी। इसके बाद फिर रेमेडी डिस्क्रिप्शन साथ में कुछ और चीजें साथ में वन बाय वन चलती रहेंगी। फर्स्ट है टेम्परामेंटल स्टेज को कैसे क्लियर करें, हम कैसे आइडेंटिफाई करें, और दूसरा ग्लोब्यूल को कैसे प्रिपेयर करें या ग्लोब्यूल को कैसे डिस्पेंस करें। एक्चुअली उसके लिए हम मेडिसिन कैसे तैयार करें और फिर कैसे उसको आगे हम पेशेंट को दे सकते हैं, वो चीजें हम दोनों डिस्कस करेंगे। तो टेम्परामेंट का थोड़ा सा हल्का सा इंट्रोडक्शन मैंने पहले भी दिया था आपको फर्स्ट या सेकंड क्लास में। तो हमारी मेंटल फिजिकल स्टेट और प्लस जो हमारी फिजिकल अपीयरेंस होती है, जिसको देख के कई बार क्या होता है कि किसी का सिग्नेचर स्टेप होता है कि भाई ये इस चीज को ऐसे करेगा ही, या इन लोगों में ये चीज फिक्स रहेगी, ठीक है ना। तो उसको ही हम टेम्परामेंट बोलते हैं। यानी कि एक तरीके से मेंटल मेकअप और फिजिकल मेकअप, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स, मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स और फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों को जोड़ने के बाद में जो इम्पैक्ट एक पर्सन या एक पेशेंट जो आपके सामने आता है उसका एक इम्पैक्ट जो आपके सामने बनता है, वो इम्पैक्ट ही उसका टेम्परामेंट जो है बन जाता है कि भाई वो इस पर्टिकुलर टेम्परामेंट का पर्सन है। और उसके टेम्परामेंट के अकॉर्डिंग ही हमारे इलेक्ट्रो होम्योपैथी में उसकी जो रेमेडी है वो एक दो रेमेडी फिक्स कर दी गई है। उसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी बोलते हैं। मतलब वो उसकी प्रकृति, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब उस आदमी की प्रकृति को वो रेमेडी सूट करेगी, और उस पर्टिकुलर पेशेंट के, उस पर्टिकुलर जो आपके पास आया हुआ है, वो पर्सन जो है उसको कौन सी रेमेडी देनी है ताकि उसके जो ब्लड और लिम्फ में जो वेरिएशन आ गया है, जो प्रॉब्लम उसके ब्लड और लिम्फ में आ गई है, उसको वो तेजी से सही करने का काम करेगी। तो ऐसे सही आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ सर। हाँ सर। सर बीच बीच ठीक में है सर, आवाज कट रही है। ठीक है। बीच बीच में कट रही है आवाज तो। तो ये सब कुछ हम इसमें डिसाइड करके, कुछ मैंने बोर्ड पे लिख भी दिया आपको। टेम्परामेंट का मैंने एग्जांपल समझाया आपको कि एक्चुअली व्हाट टेम्परामेंट इज, मतलब टेम्परामेंट क्या होता है, तो ये देखना है। और मोस्टली जो ओरिजिनल टेम्परामेंट है वो दो हैं हमारे, लिम्फेटिक और सेंग्वाइन टेम्परामेंट। तो लिम्फेटिक को रस प्रकृति हिंदी में, सेंग्वाइन को रक्त प्रकृति मतलब ब्लड जो है लिम्फ में, लिम्फेटिक टेम्परामेंट मतलब लिम्फ, और सेंग्वाइन मतलब ब्लड, इस तरीके से भी हम बोलते हैं। हालांकि आज का जो टाइम है उसमें जो मैक्सिमम जो पर्सन है उनका जो टेम्परामेंट है वो मिक्स हो गया है, क्योंकि कोई भी एक जगह नहीं रुक रहा है। और कहीं ना कहीं कुछ साल के बाद या तो उसकी डेमोग्राफिक, फिजिकल डेमोग्राफिक चेंज हो जा रही है, या फिर मेंटल स्टेट में भी बहुत सारी चीजें इन्वायरमेंट से मिल रही है। तो यहाँ अगर हम देखें कि भाई टेम्परामेंट जो किसी आदमी को मिलता है, मतलब जो उसका एक कंप्लीट पिक्चर हमारे सामने बन रहा है, वो दो जगह से उसको मिलता है। मैंने पहले भी आपको बताया था, एक जो उसको जेनेटिक्स के थ्रू, मतलब जीन्स के थ्रू उसके माँ बाप से मिला है, उसको उसके परिवार से मिला है। दूसरा इन्वायरमेंटल, इन्वायरमेंटल जैसे कोई आदमी कोई पैदा हुआ है तो वहां का जो फिजिक्स है वो उसमें आएगा, और वहां के जो मेंटल प्रॉपर्टीज हैं वो उसमें आएंगी। प्लस वहां पे पैदा होने के बाद में अगर उसकी एजुकेशन कहीं पे हुई है, वो जॉब कहीं पे कर रहा है या कहीं पे कुछ काम कर रहा है, फिर वहां से रिलेटेड चेंजेस भी उसके बॉडी में उसको देखने शुरू हो जाएंगे। उसको टेम्परेरी टेम्परामेंटल इफेक्ट हम बोलते हैं। मतलब परमानेंट टेम्परामेंटल इफेक्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, हाँ जो बोर्ड में लिखा है उसका पिक्चर भेज दूंगा मैं आपको। तो और मैं बल्कि बोर्ड से भी ज्यादा अच्छा मैं अभी आप लोगों के सामने जस्ट अ मिनट। तो अब मैं सीधा लिख ही देता हूं, बोर्ड वाला झंझट जो है वो सब हम फिनिश ही कर देते हैं। टेम्परामेंट की बात करें तो
मैंने आपको बताया कि भाई एक लिम्फेटिक है, दूसरा टेम्परामेंट सैंग्विन है, और तीसरा टेम्परामेंट मैंने आपको बताया मिक्स्ड। अभी केवल नाम बताए मैंने आपको, इनकी प्रॉपर्टी के बारे में मैंने भी आपको कुछ नहीं बताया, केवल अभी नेम हमने क्लियर किए हैं। ये बताया कि भाई टेम्परामेंट क्या है, किसी भी पर्सन की जो मेंटल स्टेट है और जो फिजिकल स्टेट है, जो मेंटल पिक्चर फिजिकल पिक्चर को वो कंप्लीट कंबाइन करके हमें जो एक उस आदमी की एक तरीके से एक इमेज, एक पिक्चर हमारे सामने बन रही है, वो दोनों तरीके से बनती है, फिजिकली भी और मेंटली भी। और प्लस जो उसका बिहेवियर होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो टेम्परामेंट में बिहेवियर भी आता है, बिहेवियर, फिजिकल अपीयरेंस और मेंटल स्टेट, ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है टेम्परामेंट को डिसाइड करने में। और फिर मैंने आपको बताया कि दो तरीके से टेम्परामेंट बिल्ड होता है, एक जेनेटिक्स जीन्स के थ्रू, और दूसरा टेम्परेरी मतलब परमानेंट टेम्परामेंट बिल्डिंग, और टेम्परेरी टेम्परामेंट बिल्डिंग जो उसको इन्वायरमेंट से मिलती है, इन्वायरमेंटल जिसको हम बोलते हैं। और फिर वहां पे वो सारे कैरेक्टरिस्टिक जो है वो सामने निकल के आते हैं। इसमें से अगर हम सबसे पहले बात करें हमारे लिम्फेटिक टेम्परामेंट की, लिम्फेटिक टेम्परामेंट के जो लोग होते हैं जिनकी रस प्रकृति होती है, जो लिम्फ प्रकृति के लोग होते हैं, ऐसे प्रकृति के लोगों को सबसे पहले आप पहचानेंगे उनके कलर से। इनका कलर गेहूं रंग का होता है, मतलब बहुत फेयर कलर नहीं होता है, ऐसा कलर नहीं होगा कि आप उनको बहुत फेयर कलर के बोल सकते हो। गेहूं कलर के जो लोग हैं वो लिम्फेटिक टेम्परामेंट के मोस्टली देखने को मिलते हैं। इनकी पल्स रेट थोड़ी स्लो रहती है, ठीक है, और सर्दी जुकाम खांसी इनको बार बार होते रहते हैं। लिप्स इनके थोड़े ब्लैकिश कलर में होते हैं, पिंकिश या रेड कलर के लिप्स आप होंठ इन लिम्फेटिक टेम्परामेंट के आदमी के आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ये फिजिकल अपीयरेंस के थ्रू आप सामने से देख के कैसे पहचानेंगे वो मैं बता रहा हूं आपको। और एक चीज और मैंने आपको बताई थी कि ये आई वाली जो बोन होती है, ये वाली, और ये चिक वाली जो बोन होती है, ये एक सीध में होती है, इनमें से कोई सी भी बाहर और अंदर निकली हुई नहीं होगी। किसी आदमी की यहाँ से ये बाहर निकली हो सकती है, किसी की ये यहाँ से ये बाहर निकली हो सकती है, लेकिन लिम्फेटिक टेम्परामेंट की ये लगभग यहाँ से बराबर होगी। और ऐसा हजारों पेशेंट पे जो स्टडी हमारे जो सीनियर लोगों ने की है, बहुत सारे हजारों लोगों पे उनके टेम्परामेंट स्टडी करने के बाद ये देखा गया कि ऐसा होता है। दूसरा कि जब ये चलेंगे, जब इनकी वॉकिंग आप देखेंगे, आप ये आपके क्लिनिक में आएंगे, क्लिनिक होने के बाद एक दो क्लिनिक में आप एक दो स्टेप इनका आपका देखेंगे, तो ये पैर का पिछला हिस्सा पहले रखेंगे। सपोज ये पैर का पिछला हिस्सा है, इसको पहले रखेंगे, फिर दूसरा हिस्सा बाद में रखेंगे। ये आप ऐसे भी देख सकते हैं, या फिर आपको बिल्कुल श्योर करना है तो आप इनके जूते चप्पल जो भी है वो नीचे से देख सकते हैं कि वो पीछे से ज्यादा घिसे हुए होंगे। लिम्फेटिक टेम्परामेंट की मैं बात कर रहा हूं। और ये ध्यान रखना है कि जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स मैं बता रहा हूं वो केवल 80 to 90% लोगों के लिए है, 10% में एक्सेप्शनल या अपवाद हो सकता है। वो इन्वायरमेंट पे भी डिपेंड करता है, क्यों उसने पैर आज कौन सा पहले रख दिया, या फिर कई बार कुछ और चीजें भी आपको देखने को मिल सकती हैं, कुछ बीमारी की वजह से या कुछ फिजिकल प्रॉब्लम की वजह से वो उस बिल्कुल एकदम वैसा ना दिखता हो जैसा। जस्ट अ मिनट, लाइट एक्चुअली चली गई थी। आवाज क्लियर है ना मेरी? हाँ सर। जी सर। ठीक है, ठीक है। यस सर। तो ऐसे ही लिम्फेटिक की हम बात करें, लिम्फेटिक में मैंने आपको बताया थोड़ी फिजिक्स के बारे में इसकी, और इनकी पल्स रेट स्लो रहती है, बीपी भी थोड़ा लो रहता है, बार बार सर्दी खांसी जुकाम जैसी प्रॉब्लम होती है, और डाइजेस्टिव प्रॉब्लम बहुत ज्यादा इनको देखने को मिलेगी आपको सर्दी जुकाम के साथ साथ। और लेडीज में जो है एमनोरिया आपको देखने को मिलेगा, मतलब जो ब्लीडिंग है वो कम या ना होने वाली। और जो मोस्टली लेडीज होती हैं इस टेम्परामेंट की, वो सुस्त होती हैं, आलसी होती हैं, और लेटे रहना, आराम तलब उनको पसंद होता है। इम्यूनिटी इन लोगों की कम होती है, बार बार ये लोग बीमार पड़ते हैं। तो ये सिंपल सी चीजें, इनके सिम्टम मैंने आपको बता दिए। ये अगर आप नोट करके आराम से रखेंगे, अभी थोड़ा फास्ट बोला है मैंने, लेकिन जब आप रिकॉर्डिंग दोबारा सुनेंगे तो आप इनको लिख के रखेंगे तो आप आराम से, मुझे लगता है कि लिम्फेटिक टेम्परामेंट के आदमी को
आराम से पहचान जाएंगे आप। फिर भी कुछ 3-4 चीजें मैं आपको बता देता हूं, अगर इनसे अलग भी आपको सीधा सीधा सा आइडेंटिफाई करना है तो इनका कलर थोड़ा डार्क मिलेगा, मतलब गेहूं कलर के मिलेंगे, फेयर कलर नहीं होगा किसी भी कंडीशन में। इनके हेयर भी आपको ब्लैक मिलेंगे और चेहरा जो है वो चौड़ा मिलेगा, थोड़ा ब्रॉड टाइप का मिलेगा, ये वाली बोन बिल्कुल सेम यहाँ पे दोनों होंगी। फीचर्स बहुत शार्प नहीं होंगे, ठीक है। मतलब जो नैन नक्स होते हैं वो बहुत शार्प आपको देखने को नहीं मिलेंगे। और लिप्स भी जो है लगभग आपको ब्लैक टाइप में मिलेंगे। दूसरा फुट का मैंने बता दिया आपको, जब चलेंगे तो पैर का पिछला हिस्सा ये उसमें रखेंगे। ये सारी चीजें देख के पल्स इनकी स्लो चलेगी, जब पल्स आप डायग्नोस करेंगे तो वो थोड़ी स्लो आपको दिखेगी नॉर्मल पर्सन से। ब्लड प्रेशर भी इनका थोड़ा सा आपको लो देखने को मिलेगा कई बार, लेकिन कई बार थोड़ा अलग भी हो सकता है। फिर भी ओवरऑल अगर इन सब चीजों में से आपको किसी पर्सन में 70 to 75% चीजें मिलती हैं तो आपको देख लेना है 80% के आसपास मिलती है कि उसका टेम्परामेंट लिम्फेटिक ही है, मतलब उसकी जो प्रकृति है वो लिम्फेटिक ही है। और अगर लिम्फेटिक प्रकृति है तो आपको उसको S1 देना ही देना है। और फिर चेक करना है क्या उसको आरई की रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट है तो आपको आरई भी उसको देना ही है। जैसे ऐसे लोगों को सर्दी जुकाम होता है, इसलिए तो कल हमने आरई बताया था जुकाम, सर्दी जुकाम के लिए ग्लैंडुलर सिक्रेशन में ज्यादा होता रहता है, या ब्लड प्रेशर लो है, या खून की कमी है, ठीक है, पल्स लो चल रही है, तो S1 आपको देना ही देना है इन लोगों को। खाना खाने के पहले, खाना खाने के बाद में S10 कॉम्बिनेशन बना के, वो जब जैसे रेमेडी अभी स्टार्ट होंगी, मैं कल से ही आपके 4 से 5 कॉम्बिनेशन में छोटे छोटे बना के आपको बनवा के बता दूंगा, मतलब लिख के बता दूंगा, जो आपको बना के रख लेने हैं स्क्रोफलोसो के साथ अलग अलग। फिर उनको हम आगे डिजीज में शॉर्ट डिस्पेंसिंग में यूज कर सकते हैं जल्दी से देने के लिए। तो S1 आपको इनको देना है। आरई इनकी इलेक्ट्रिसिटी जो सुटेबल होती है इनके लिए। तो ये आपके सिंपल सिम्टम हो गए लिम्फेटिक टेम्परामेंट के। अब लिम्फेटिक के बाद आता है हमारा सैंगिन टेम्परामेंट या ब्लड। ब्लड का मतलब ये हुआ कि भाई ब्लड से रिलेटेड कहीं ना कहीं चीजें इसमें हैं, तो हार्ट, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सब का इन्वॉल्वमेंट इसमें रहने वाला है। और इनके अगर मैं फिजिकल अपीयरेंस की बात करूं तो ये थोड़े से आपको जिनको जैसे इनका कलर जो है वो फेयर मिलेगा आपको, और जो हेयर है वो ब्राउनिश मिलेंगे, बिल्कुल प्योर जेड ब्लैक हेयर नहीं होंगे इनके। और इनकी आंखें भी थोड़ी आपको ब्राउनिश मिलेगी अंदर से, जो आप कॉर्निया इनका उसका देखेंगे। और इम्यूनिटी अच्छी रहती है इन लोगों की, बार बार बीमार नहीं होते हैं। ब्लड प्रेशर या तो नॉर्मल रहेगा या थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, पल्स भी थोड़ी सी एक्स्ट्रा इनकी चलती रहती है। फीचर्स बहुत शार्प होते हैं उनके, और इनको मेंटल सिम्टम ज्यादा देखने को मिलते हैं, लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम ज्यादा देखने को मिलती है। और जो इस टेम्परामेंट के बच्चे होते हैं वो थोड़े ओवर एक्टिव टाइप आपको देखने को मिलेंगे। स्किन डिजीज भी आपको इनको काफी देखने को मिलेगी, और ब्लीडिंग टेंडेंसी इनमें होती है। फीमेल में भी ब्लीडिंग टेंडेंसी होती है, मेल में भी अगर कहीं चोट लग जाएगी थोड़ी सी भी तो बहुत ज्यादा खून इनका आपको देखने को मिलता है कि बहुत ज्यादा ब्लीडिंग वहां से हो जाएगी। इसके अलावा जब ये आएंगे आपके क्लिनिक में तो ये या तो पैर का बीच से रखेंगे या पैर का अगले वाला हिस्सा रखेंगे, ऐसे सामने रखेंगे, मतलब एकदम से पिछला हिस्सा पैर का ये नहीं रखते हैं, मैक्सिमम ऐसा देखा गया है। और फीचर शार्प होते हैं, नाक इनकी आपको लंबी मिलेगी, पतली मिलेगी देखने को। और बाकी इनके जो लिप्स हैं वो भी या तो पिंकिश होंगे या फिर रेड आपको देखने को मिलेंगे, और कलर फेयर होगा, ये मैंने आपको बता ही दिया है। तो सिंपली इन फीचर से आप इनको जो है पहचान सकते हैं। सारे फीचर लगभग उसके उल्टे हैं जो लिम्फेटिक में थे। और अब अगर मैं शॉर्ट में इसको, जैसे मैंने लिम्फेटिक का बताया था आपको, डायरेक्टली आप लिखें या समझें कि इनका कलर फेयर होगा, हाइट थोड़ी ज्यादा होगी, लिम्फेटिक वालों की हाइट थोड़ी कम हो सकती है, मतलब मीडियम हाइट हो सकती है या कम हो सकती है। संगीन की मैक्सिमम लोगों की हाइट ज्यादा मिलेगी। लिप्स जो है वो पिंकिश या रेडिश होंगे, पतले होंगे, मोटे नहीं होंगे। फीचर शार्प होंगे। हाथ, इनके हाथ आपको लंबे देखने को मिलेंगे, जब आप देखेंगे साइड में तो इनके हाथ लगभग घुटनों तक नीचे हाथ इनके चले जाते हैं। लेकिन इनकी मसल्स जो है वो वीक मिलेगी, लीन एंड थिन बॉडी होगी, मतलब पतले
कमजोर होंगे, बहुत ज्यादा हेल्दी या मोटे नहीं मिलेंगे। मोटे लोग ज्यादा लिम्फेटिक में मिलते हैं। ब्राउनिश हेयर होंगे, पतले होंगे, लिम्फेटिक वालों के मोटे मोटे हेयर होते हैं। कई बार ऐसे हेयर भी देखने को मिलते हैं जो लगभग वायर तार जैसे मोटे हेयर होते हैं। तो ये सिंपल सिंपल फीचर हो गए आपके सैंग्विन के। और इनकी जो अब ब्लीडिंग टेंडेंसी है यानी कि, और ब्लड की बात कर रहे हैं तो A3 और BE बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी है इनके लिए, इन सब लोगों के लिए। साथ में हम इनको S1 नहीं दे सकते। अगर आप स्क्रोफ्लोसो देना है और ऐसे चीजें आपको लग रही है कि स्क्रोफ्लोसो मेडिसिन देनी है आपको, जैसे कई बार वेस्टेज निकालने के लिए S1 का यूज हम करते हैं कहीं, ठीक है ना, क्लीनिंग के लिए अंदर से बॉडी के फ्लूइड को, या जो वाइटल फ्लूइड होते हैं उनको साफ करने के लिए S1 L1 A3। तो आप देख रहे हैं कि उनकी जो टेम्परामेंट है वो सैंगिन का लिम्फेटिक नहीं है, तो आप उनको S1 नहीं देंगे। S1 देने से इन लोगों को बेचैनी हो जाती है थोड़ी सी, ठीक है, अंदर से गर्मी महसूस देती है, चक्कर आने लगते हैं, कई लोगों को वोमिटिंग उल्टी हो जाती है। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है उनका ब्लड सर आपका प्रेशर थोड़ा बढ़ जाता है। वॉइस ब्रेक हो सर। हाँ सर, सैंग्विन का और एक बार थोड़ा सा मौसम खराब हो रहा है तो उस वजह से नेट थोड़ा शायद गड़बड़ हो। मैं चेक करवाता हूँ अभी, 1 मिनट। सर ये सैंग्विन का और एक बार बोल देना सर, थोड़ा ब्रेक हो गया था। अब आई सर आवाज सही? हाँ सर जी सही सर। आ रहा है। वैसे अगर आप लोगों को सर थोड़ा ब्रेक, आप लोगों को थोड़ा ब्रेक में सुन रहा होगा तो वो कई बार हो रहा है नेट की वजह से, लेकिन रिकॉर्डिंग बिल्कुल क्लीन आएगी बाद में, ठीक है। वैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ सिग्नल थोड़े बढ़े, ओके सर, ओके सर। मैं ओके कोशिश सर, भी कर रहा हूँ कि सिग्नल थोड़े बढ़े। ठीक है। तो ये हमारा टेम्परामेंट हो गए दो, जो हमारे ओरिजिनल टेम्परामेंट है। ओरिजिनल टेम्परामेंट हमारे हो गए लिम्फेटिक और सैंगिन। अब मिक्स की बात कर रहे हैं, मिक्सचर की, मतलब दो या दो से ज्यादा चीजों के मिक्सचर। अब इससे पहले हमारे पास दो टेम्परामेंट है, यानी कि दोनों टेम्परामेंट के मिक्सचर को, दोनों टेम्परामेंट के मिक्सचर को, यानी कि दोनों की चीजों को मिला के अगर कुछ बनता है तो वो मिक्स टेम्परामेंट होगा। अब मिक्स टेम्परामेंट में यहाँ पे दो टाइप के टेम्परामेंट को डिफाइन किया गया है, बिलियस और दूसरा है नर्वस। ये इनके नाम है एक्चुअली, ठीक है। हालांकि इनकी प्रॉपर्टी भी है ये और नेम भी है। फिलहाल आप बिल्कुल सिंपली समझने के लिए समझ लो कि भाई ये नाम है। जैसे वात पित्त कफ होता है, वैसे ही हम यहाँ भी तीन चीजों पर डिस्कस कर रहे हैं, लिम्फेटिक, संगीन और मिक्स्ड। रिलेट करने के लिए मैंने आपको बताया, ताकि चीजें रिलेट हो गया, क्योंकि वात पित्त कफ को सब जानते ही हैं। तो हालांकि वो नहीं है, वो तो हमारे केस में ब्लड और लिम्फ ही है, लेकिन फिर भी एक एग्जांपल मैंने आपको दिया कि सभी पैथी में कुछ ना कुछ प्रिंसिपल ऐसे बनाए गए हैं जिनको बेस बना के, जिनको आधार बना के हम आगे अपनी चीजों को स्टार्ट करते हैं। तो अब बिलियस जो टेम्परामेंट है वो क्या है, ये हमें देखना है। जब कोई ऐसा पेशेंट आपके पास आए जिसके जो मैक्सिमम जो फीचर हैं या मैक्सिमम जो चीजें हैं वो लिम्फेटिक के साथ मैच करती हैं, मतलब डोमिनेंसी जो है, ज्यादा फीचर जो है 100 में से 60-70 जो फीचर्स हैं, 70% या उससे ज्यादा जो फीचर है वो लिम्फेटिक के हैं, लेकिन सैंगिन की भी कुछ चीजें उसमें देखने को मिल रही है, ठीक है। तो वो लोग बिलियस टेम्परामेंट में होंगे, यानी कि लिम्फेटिक डोमिनेंसी के साथ अगर कोई पेशेंट आपके पास आता है, लेकिन सैंगिन के भी कुछ फीचर देखने को मिल सकते हैं, जैसे उसका कलर शार्प हो, मतलब कलर फेयर हो उसका, ठीक है, फीचर उसके शार्प हो। लेकिन जो मेंटल सिम्टम मैंने आपको बताया, जो फिजिकल सिम्टम बताए हैं, देखने जो फिजियोलॉजिकल सिम्टम जो आपको मैंने बताया कि भाई पल्स स्लो चलती है, बीपी स्लो रहता है, बीपी लो रहता है, इस टाइप से आप देखें कि भाई कुछ चीजें सैंगिन की हो गई, लेकिन मैक्सिमम चीजें उसमें लिम्फेटिक के हो गए। या पूरा फिजिकल स्ट्रक्चर उसका देखने के लिए
लिम्फेटिक वाला हो और कुछ एक दो मेंटल सिम्टम या फिर ब्लड प्रेशर उसका हाई हो, ऐसे एक दो फीचर सैंग्यून के दिख रहे हो, तो आप उसको बिलियस टेम्परामेंट मान के चलेंगे और बिलियस के हिसाब से उसकी रेमेडी का आप सिलेक्शन करेंगे। हाँ सर बोलिए। आवाज कट रही है। हाँ सर वो थोड़ा सा प्रॉब्लम, थोड़ी हवा चल रही है बाहर एक्चुअली ना, उस वजह से कई बार सिग्नल इधर उधर हो जाता है, लेकिन रिकॉर्डिंग सही होगी। ठीक। कई बार ऐसा भी होता है कि बैकग्राउंड में लैपटॉप अपडेट होता रहता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद लैपटॉप अपडेट ना हो रहा हो। लैपटॉप जब अपडेट सर हो, वाईफाई सिग्नल कम है। हाँ सर सिग्नल भी कम है, सिग्नल भी कम है। तो बिलियस टेम्परामेंट होगा, ठीक है। इसमें डोमिनेंट होगा लिम्फेटिक और S5 ऐसे लोगों की रेमेडी होती है। S5 बहुत अच्छा सिलेक्शन होता है इन लोगों के लिए रेमेडी का। साथ में इलेक्ट्रिसिटी आप इसमें वाई लगा सकते हैं इन लोगों के लिए, क्योंकि इनकी एक्टिविटी हाइपर है और हाइपर एक्टिविटी के लिए वाई बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है। और क्योंकि लीवर की प्रॉब्लम इन लोगों में कई बार देखने को मिलती है, लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम, तो इसलिए हमने S5, हमने क्या मतलब जो प्रिंसिपल है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का, इसलिए बिलियस में S5 का सिलेक्शन भी इसमें किया गया। उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको रेमेडीज भी बता रहा हूं, क्यों किया है वो भी बता रहा हूं, इसलिए याद रखना समझना आपकी जिम्मेदारी है। तो इसमें S5 और Y का हमने सिलेक्शन कर लिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं लिम्फेटिक का डोमिनेंट भले इनमें हो, लेकिन लीवर की प्रॉब्लम इनमें बहुत देखने को मिलती है, मिक्स वाले जो लोग होते हैं। और मेरा जो टेम्परामेंट है वो भी बिलियस ही है, लिम्फेटिक डोमिनेंसी है, संगिन के कुछ सिम्टम, कुछ चीजें मिलती हैं मेरे साथ, जैसा मैंने एनालिसिस किया अपने आप को। आप सब लोग भी सबसे पहले आज पढ़ने के बाद अपने आप को एनालिसिस करेंगे। अपने आप को एनालिसिस करने के बाद में आप अपनी एक कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी निकालेंगे, और जब भी आपको कोई प्रॉब्लम होगी, जब भी कोई प्रॉब्लम होगी, तो जो भी फॉर्मूला आप बना रहे हैं उसके साथ अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी जो भी सिलेक्ट होती है इनमें से वो जरूर रखेंगे। तो आप देखेंगे पहले आपको जितनी जल्दी रिलीफ होता था उससे थोड़ा जल्दी रिलीफ होने लगेगा, ठीक है। और छोटी छोटी चीजें, जैसे मैं बताऊं आपको, जुकाम सर्दी सबको होता है, चेंज होने के बाद में मुझे भी होता है, लेकिन वो एक ही दिन रहता है बस, उसका टाइम जो है वो शॉर्ट होता चला गया। ऐसा पिछले 2-3 साल से कंटिन्यूस मैं फॉलो कर रहा हूँ इन चीजों को, कि जब भी मैं कोई एक्यूट प्रॉब्लम होती है तो उसके साथ कॉन्स्टिट्यूशनल जो रेमेडी है वो लगा के रखता हूँ। तो लिम्फेटिक है, लिम्फेटिक होने के बाद भी कहीं ना कहीं मेरा लीवर जो है वो वीक है, डाइजेशन की प्रॉब्लम, एसिडिटी, ये सारी प्रॉब्लम मेरे साथ होती रहती है, वो मेरे कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से है। इसलिए S5 का सिलेक्शन भी मैं हमेशा करता हूं अपने साथ में, बी भी मुझे सूट करती है रेमेडी। तो इस तरीके से आप लोग अपना हर एक आदमी का आप चार्ट बना सकते हैं जब उसको आप डायग्नोस करेंगे, या पहले अपने आप को करिए, ठीक है। खैर फिलहाल तो हम टेम्परामेंट की बात कर रहे हैं, अब नर्वस टेम्परामेंट की बात करते हैं। नर्वस टेम्परामेंट में आपको डोमिनेंट कौन मिलेगा? सैंग्विन। और लिम्फेटिक के थोड़े फीचर, सैंगिन की डोमिनेंसी मिलेगी और लिम्फेटिक के कुछ फीचर आपको इसमें देखने को मिलेंगे। और हालांकि बिलियस जो टेम्परामेंट है उसमें मैंने आपको कुछ चीजें बताई हैं कि भाई लिम्फेटिक के ज्यादा फीचर रहेंगे, लेकिन फिर भी जो है कुछ चीजें आपको उधर से देखने को मिलेगी। एसिडिटी बहुत प्रोमिनेंट सिम्टम होता है ऐसे लोगों का। अभी मैं बिलियस की बात कर रहा हूँ, मतलब बिलियस वाला, ये वाले टेम्परामेंट की बात कर रहा हूँ। एसिडिटी बहुत प्रोमिनेंट फीचर रहता है ऐसे लोगों का, और 80 to 90% लोगों में एसिडिटी, खट्टी डकार, खट्टा पानी, गैस, ये चीजें इसमें आती रहती है। नोजिया भी कई बार इसमें देखने को मिलता है। और जो ट्रेवल सिकनेस होती है ना, बस में बैठ के उल्टी होने वाला, ये भी मैक्सिमम लोग बिलियस टेम्परामेंट के जो लोग हैं उनको बहुत काफी हद तक देखने को मिलता है। ब्लड प्रेशर इनका
लिम्फेटिक ज्यादा होने की वजह से मैक्सिमम लोग का बीपी लो ही रहता है, और जो पल्स है वो भी मैक्सिमम में तो स्लो ही रहती है, लेकिन जब एसिडिटी हो जाती है और गैस हो जाती है तो तब आप देखेंगे तब पल्स थोड़ी सी फास्ट रहेगी इनकी। हालांकि ब्लड प्रेशर तब भी इनका नॉर्मल रहेगा या फिर डाउन हो जाएगा, अगर कोई क्लोटिंग या कोई किसी टाइप का ब्लॉकेज नहीं है तो जो पल्स है और जो ब्लड प्रेशर है वो मैक्सिमम नॉर्मल ही देखने को मिलता है। अब नर्वस टेम्परामेंट की अगर हम बात करें तो इनका जो डोमिनेंसी है वो सैंगिन है, मतलब जो रक्त प्रकृति है वो इनकी ज्यादा देखने को मिलती है। इन लोगों को भी चक्कर आने की प्रॉब्लम तो रहती है, लेकिन इनकी जो दिल की धड़कन है वो ज्यादा रहती है, थके थके महसूस करते हैं, ये भी थोड़ा सा लेटे रहना पसंद करते हैं जैसा सैंग्विन टेम्परामेंट में देखने को मिलता है। और सर्कुलेटरी सिस्टम की जो प्रॉब्लम है वो इसमें काफी देखने को मिलती है, और गर्मी से इन लोगों को प्रॉब्लम होती है। बाकी जो सैंगिन के फीचर मैंने आपको बताया वो इनमें देखने को मिलेंगे। फिजिक्स नर्वस टेम्परामेंट वालों का मोस्टली जो है वो सैंगिन जैसा ही होता है, शार्प होता है और कलर भी फेयर होता है। लेकिन जो मेंटल प्रॉब्लम है, दिमाग से जुड़ी जो बीमारियां हैं वो सबसे ज्यादा इनमें देखने को मिलती है। उतनी सैंगिन में भी नहीं होती है जितनी नर्वस टेम्परामेंट वालों में दिमाग से जुड़ी, खासकर जैसे मैनिया हो गया, ठीक है ना, डिप्रेशन हो गया और हाइपर एक्टिविटी हो गया, हाइपर एक्टिव चाइल्ड जिसे बोलते हैं हम लोग, और बेचैन से तरीके का जो आदमी आपको मिलता है, जो कोई बात सोच ली तो बस वो अभी हो जाए, अभी पूरी हो जाए, अभी कर ले उसको, ठीक है। सही हुई है कुछ आवाज? सर कभी कभी ब्रेक कर रहा है। अच्छा, रिकॉर्डिंग सही आएगा ना सर? हाँ रिकॉर्डिंग सही आएगी। ठीक है सर, कंटिन्यू रखिए सर। रिकॉर्डिंग तो लोकल में एक्चुअली मेरे लैपटॉप से हो रही है ना, यहाँ फिलहाल माइक के साथ में, और आप लोगों को जो वॉइस मिल रही है मेरी वो इंटरनेट के थ्रू मिल रही है। जी सर, ओके। चलिए खैर, तो नर्वस ये आप यहाँ पे हो गया, और अब क्योंकि मैंने बताया कि माइंड के सिम्टम इनमें ज्यादा देखने को मिलते हैं, तो इसलिए इन पे जो नर्वस सिस्टम की रेमेडी सबसे ज्यादा काम करती हैं F1 और WE, ये इनकी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी होती है, यानी कि F1 WE इनको देनी ही देनी है। हालांकि WE ऐसी रेमेडी आप किसी को भी दे सकते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि एक उसका अपना इफेक्ट भी है कि भी नर्वस सिस्टम पे F1 और WE बहुत अच्छा काम करती है। नर्वस सिस्टम मतलब जो हमारा दिमाग वाला जो पूरा सिस्टम होता है, जहां से हम थिंकिंग, सोच, डिसीजन मेकिंग करते हैं सारी, उस वाले सिस्टम की समस्या, बीमारी इन लोगों को सबसे ज्यादा होती है, नर्वस टेम्परामेंट वालों को, इसलिए इनकी रेमेडी भी वही दी गई है, वही इनकी रेमेडी है दोनों, F1 और WE। F1 WE का सिलेक्शन जब इनके साथ आप करेंगे तो जो भी रेमेडी आप सिलेक्ट करेंगे उनका जो इफेक्ट है वो बढ़ जाएगा, जल्दी से आराम होगा, और जो आराम है वो ज्यादा दिन तक रहेगा, उसकी जो ड्यूरेशन है वो ज्यादा बढ़ जाएगी। तो यानी कि पहचानने के लिए आपको सिर्फ दो चीजें ही देखनी है। आइडेंटिफाई करने के लिए फिजिकली आपको केवल ये देखना है वो लिम्फेटिक है या सैंगिन है, उसका मैंने आपको बता दिया फीचर, और वो टाल होगा, शॉर्ट होगा, उसके हाथ पैर कैसे, सारी चीजें, फेयर कलर, सब मैंने बता दिया। उसके बाद फिर आपको ये जज करना है कि भाई इसमें ज्यादा फीचर किसके हैं, लिम्फेटिक वाले हैं, सैंगिन वाले हैं, फिर डिसाइड करना है। लेकिन ये बात पक्की है कि मोस्टली जो जितने पेशेंट आपके पास आएंगे उनमें से या तो आपको लिम्फेटिक मिलेंगे या फिर बिलियस टेम्परामेंट के मिलेंगे। 80 to 85% लोग यही दोनों आपको मिलेंगे जिनमें डोमिनेंसी लिम्फेटिक की होगी, खासकर हमारे कंट्री में। उसके बाद फिर दूसरे भी मिल सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम यही मिलेंगे। इसलिए 80 to 85% लोगों को S1 जो है वो सूट करता है और उनको वो दे सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप फीचर को आइडेंटिफाई कर लें, फीचर्स को पहचान लें, तो आप और अच्छे से एफिशिएंटली रेमेडीज का, एफिशिएंटली मेडिसिन का सिलेक्शन करना है, क्योंकि पेशेंट तो आपके सामने ही रहेगा। ये चीजें आपने तटस्थ कर ली, ये माइंड में बिठा ली, जो चीजें सारी अभी मैंने आपको बताई हैं, जो सब एक बार, दोबारा, 2 बार, 3 बार वीडियो देख के आप आराम से समझ जाएंगे। लेकिन सबसे पहले एनालिसिस आप अपने आप पे कीजिए, फिर अपनी फैमिली के सारे मेंबर्स पे कीजिए, सबका टेम्परामेंट निकाल के रख दीजिए एक पेपर पे, इसका ये है, इसका ये, इसका ये। मैक्सिमम का तो सेम ही मिलेगा एक फैमिली में, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता रहता है,
लेकिन एक जगह ही रह रहे हैं, एक जगह ही सब लोग पैदा हुए हैं, तो वो सब एक जैसा टेम्परामेंट ही मिलेगा। फिर भी सबसे पहले अपने आप को करना है, फिर फैमिली को, और ये टेम्परामेंट कैलकुलेशन आपको सबसे पहले कर लेनी है। पहले वीडियो सुन लो 1-2 बार, फिर बाद में आप उस टेम्परामेंट को क्लियर कर लो। उससे आपकी ये भाई पर्टिकुलर पिक्चर आपके माइंड में आ गई कि ये हमारी रेमेडी है और इसका हमें काम करना ही। अब थोड़ा सा और मैं इसको अगर ब्रीफ करूं, कुछ और चीजें मैंने निकाली है, क्योंकि सिर्फ इतने भर से कई बार काम नहीं चलता है, और चीजें भी आप, हालांकि मैक्सिमम चीजें तो मैंने आपको बता दी है। बस मेंटल जो सिम्टम्स हैं, जो जो जब आप उससे बात करेंगे तो 10-20 सेंटेंस, 15 सेंटेंस से आप उसके मेंटल स्टेज का पता लगा सकते हैं, मेंटल सिम्टम्स जो है उसका पता लगा सकते हैं। तो एक बार सैंगिन और लिम्फेटिक दोनों के मैं मेंटल जो सिम्टम है उनको मैं बता देता हूँ। लिम्फेटिक के जो मेंटल सिम्टम्स हैं, यानी कि जो आपको उससे थोड़ी सी बात करने से आपको पता चलेगा, वो आपको पता चलेगा कि ये डिक्टोरियल होते हैं, मतलब दूसरों पे हुक्म चलाने वाले होंगे, ये दूसरे को दबाने वाले लोग होंगे, अपनी बात को मनवाने की कोशिश करेंगे, अपनी बात को बड़ी रखने की कोशिश करने वाले लोग हो गए। और मैक्सिमम लोग हमारे कंट्री में ऐसे ही हैं। आप लोग अलग अलग डिबेट में, टीवी में, न्यूज चैनल में, घर बाहर सब, स्कूल, सब जगह देखते हैं कि मैक्सिमम लोग जो है अपनी बात को बड़ी रखने की कोशिश करते हैं। ये उनका मेंटल जो टेम्परामेंट है वो उसको दिखाता है। और गुस्सा तो बहुत आता है इनको, लेकिन वो सप्रेस रहता है, ये उसको थोड़ा सा सप्रेस कर लेते हैं। और मतलब जिसको बोलते हैं भाई गुस्सा है और गुस्से को मैंने पी लिया, आपने हजम कर लिया, उसको बाहर नहीं निकाला किसी पे, तो ऐसा इनको रहेगा। स्लगिशनेस आपको देखने को मिलेंगी, और जो आपके इनके फिजिक्स है वो थोड़ा स्ट्रोंग मिलेगा, एकदम लीन थिन नहीं होंगे। और मेंटल स्टेट की मैं बात कर रहा हूं एक्चुअली, तो मेंटल स्टेट भी आपको इनके स्ट्रोंग ही मिलेंगे। छोटी छोटी बातों से परेशान नहीं होंगे, छोटी छोटी बातों से स्ट्रेस और टेंशन वाली चीजें इनके माइंड में नहीं आएंगी। अब यही अगर मेंटल सिम्टम की मैं बात कर लूं सैंगिन पेशेंट की, तो उसको गुस्सा बहुत जल्दी आएगा, गुस्से को बहुत जल्दी निकालेगा, चीजों को फेंक फेंक के मार सकता है, वो चीजों को इधर उधर कर सकता है, और गुस्सा आने के बाद में। लेकिन जो लिम्फेटिक टेम्परामेंट है, इससे पहले वो थोड़े इंट्रोवर्ट है, मतलब कम बात करने वाले हैं। लेकिन सैंगिन का जो पेशेंट होगा वो ज्यादा बात करने वाला होगा, और एक्टिव होगा, थोड़ा सा क्रिएटिव होगा। ये ध्यान इसमें रखने की बात है कि उसमें क्रिएटिविटी दिखेगी, कई बार मैक्सिमम टाइम पे क्रिएटिविटी दिखेगी। इन लोगों को गुस्सा या तो आएगा ही नहीं, और जब आएगा तो लेकिन उसमें वायलेंस आपको जरूर देखने को मिलेगा। नेचर तो कोऑपरेटिव होता है इनका, और उतावलापन भी नहीं होता है लिम्फेटिक लोगों की तरह, अपनी बात मनवाने की जिद भी नहीं होती है। मतलब जो डिक्टोरियलशिप है वो चीज आपको इनको देखने को नहीं मिलेगी। और जब ये आपसे बात करेंगे, पेशेंट आपके पास बैठेगा, तो वो टॉकेटिव होगा, आपसे बहुत जल्दी खुल जाएगा, आपसे बात करेगा, उसकी बात, वो स्वीट टॉकर होगा, मतलब आराम से आपको समझाएगा सारी चीजें, और आपको उसकी जो टोन है वो हार्ड नहीं लगेगी। लिम्फेटिक में उल्टा होगा कि वो आपकी बात कम सुनेगा, अपनी बात ज्यादा आपको सुनाने की कोशिश करेगा, अपनी बात बताएगा, आपकी बात कम सुनेगा। डिक्टोरियलशिप आपको उसमें नजर आएगी, और उसकी टोन में थोड़ी हार्डनेस नजर आएगी, मतलब थोड़ा बोल जो है उनका थोड़ा भारी आपको लगेगा। और जैसे मेरा भी है, डोमिनेंसी लिम्फेटिक की है। तो ये एक तरीके से आप इसमें मेंटल सिम्टम जो है वो देख सकते हैं। मेंटल सिम्टम से आपको पता चलेगा। डिजीज कैसे पहचाने वो मैंने आपको बता दिया। लिम्फ से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो सारी लिम्फ में मिलेगी, ब्लड से रिलेटेड सर्कुलेटरी सिस्टम की वो सारी सैंगिन में आपको मिलेगी। फिर भी लिम्फेटिक की अगर आप बात करें तो वेरिएशन ऑफ लिम्फ, स्लो डाइजेशन की प्रॉब्लम मैंने बताया आपको मैक्सिमम मिलेगी। बार बार सर्दी जुकाम होगी लिम्फेटिक वालों को, और जो ग्लैंड्स होती हैं वो इधर उधर आपको सूजी मिलेगी, मुंह में, यहाँ गर्दन के नीचे, यहाँ पे मिलेगा। और अगर पाइल्स इन लोगों को होंगे तो ब्लाइंड पाइल्स होंगे, और अगर सैंगिन को लेकिन अगर पाइल्स होंगे तो उनको ब्लीडिंग होगी, क्योंकि मैंने बता दिया कि ब्लीडिंग की टेंडेंसी सैंगिन में ज्यादा होती है। यूरिक एसिड बढ़ावा मिलेगा। तो ये 2-4 बीमारी से भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आपके पास कोई ऐसा पेशेंट आता है जिसको स्किन एलर्जी है, जिसको लिम्फ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जिसका डाइजेशन स्लो है, बार बार सर्दी जुकाम होती है,
ग्लैंडुलर सिक्रेशन बार बार बढ़ता है, ग्लैंड स्वेलन हो जाते हैं, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, पाइल्स हैं उसके, ब्लाइंड पाइल्स उसको देखने को मिलते हैं, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, गाउट और आरए दोनों, ओबेस पर्सन थोड़ा बड़ा, स्किन एलर्जी देखने को मिल जाए, स्किन डिजीज देखने को मिल जाए, तो आप समझ जाए कि भाई ये लिम्फेटिक टेम्परामेंट का है। अब देखो कितने सारे कंसिडरेशन बता दिए मैंने आपको। आप जो है डिजीज से भी पहचान सकते हैं, मेंटल सिम्टम से भी पहचान सकते हैं, और आप उसकी फिजिकल अपीयरेंस से भी पहचान सकते हैं। इसी के उल्टे अगर आप सैंगिन की बात करेंगे तो इन लोगों को ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम रहेगी, मतलब इनको जैसे ब्लड प्रेशर ज्यादा हो गया, ब्लड प्रेशर के सर्कुलेशन में प्रॉब्लम आएगी, ब्लड से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम, इनकी पल्स जो है वो रैपिड चलेगी, फास्ट चलेगी, ब्लीडिंग की टेंडेंसी होगी, फीमेल में ब्लीडिंग ज्यादा हो सकती है, पाइल्स इनको होंगे तो ब्लीडिंग पाइल्स होंगे मैक्सिमम देखने को मिलेंगे, और हार्ट डिजीज इनको ज्यादा देखने को मिलती है। इन लोगों को नींद भी कम आती है क्योंकि मेंटल सिम्टम इनमें हाइपर रहते हैं, छोटी छोटी बातों का बुरा मानने वाली चीजें होती है, इसलिए नींद भी इन लोगों को कम आती है। तो इस तरीके से भी आप पहचान सकते हैं। लेकिन वो बात वही है कि अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आपके जो पेशेंट हैं वो, उनका विश्वास आप पे बढ़ेगा। जब आप किसी पेशेंट से बात करते हैं अपने पास बिठा के 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट उससे सारी बातें पूछते हैं, पेपर पे एक फिगर बना लेते हैं, उसकी फिगर बनाने के बाद क्लियर हो जाएगा कि आपके ये सिम्टम हो गए, आपने 10 सिम्टम ले लिए, 20 सिम्टम ले लिए, सारे सिम्टम को कैलकुलेट करने के बाद आप देखेंगे डोमिनेंसी किसकी है, लिम्फेटिक है या सैंगिन है। डिजीज भी उसमें रखिए आप, डिजीज से भी क्लियर होगा कि भाई लिम्फेटिक या फिर कौन सा टेम्परामेंट हम उसमें उसका लेना चाह रहे हैं। ये सब करने के बाद आपके माइंड में एक पिक्चर बन जाएगी, फिर आपको क्लियर हो जाएगा इसको हमको S1 देना है या S2 देना है, ठीक है, RE देना है, S5 देना है या F1 देना है। आगे से आप लोग भी, जब अभी हमारा जो मंडे से टेलीग्राम ग्रुप भी मैं बना दूंगा जिसको डिस्कशन करना है डिजीज का या कुछ भी करना है, तो आप पूरी डिटेल भेजें उसमें, उसको कौन सी डिजीज है, आपने क्या डिटेक्ट किया है, आपको क्या लगता है उसका टेम्परामेंट कौन सा हो सकता है। तो टेम्परामेंट भी लिख के भेजेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा, कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, रेमेडी सिलेक्शन भी होगा। अभी आप देखिए, अगर आज की क्लास आपने दोबारा सुन ली, अच्छे से एक बार समझ लिया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम उसमें अगर फेस नहीं हुई आपको बाद में सुनने के बाद में, तो आप कम से कम कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी सिलेक्शन करना आज ही सीख जाएंगे। फिर बचा क्या है, ऑर्गन की रेमेडी आपको सिलेक्ट करनी है। आपको ये देखना है कि जो 4 हमारी मेन तरीके से कोड रेमेडी जिन्हें हम बोलते हैं कि भाई वर्वन, वैन1, L1, ठीक है, और F1 भी उसको आप ले सकते हैं, इनमें से कौन सी हमें सिलेक्ट करके वहां पे देनी है। ऑर्गन की रेमेडी होगी, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी होगी, यही तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी है। तो 38 रेमेडी है बस, ये कह के कई बार कुछ लोग तो छोड़ देते हैं कि भाई बहुत आसान है। 38 रेमेडी है बस, होम्योपैथी में देखिए 3000 है, लेकिन उतनी आसान नहीं है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी। लेकिन जब सीख गए तो फिर बहुत आसान है, क्योंकि रेमेडी सिलेक्शन उतना नहीं है। लेकिन हाँ, ये चीजें अगर आपने एक बार देख ली, समझ ली, तो उसमें कोई प्रॉब्लम आपको आने वाली नहीं, टेम्परामेंट में कम से कम। सर अगर आप एक दो पेशेंट लाइव डेमो देते ये टेम्परामेंट का तो अच्छा होता। सर आप लोग देखिए ना अपने पेशेंट, आप लोग देखिए, मैंने तो देखो कितने सिम्टम बता दिए, यही तो बोलेगा पेशेंट भी। अच्छा अच्छा, पेशेंट भी यही बोलेगा जो मैं बता रहा हूं आपको। आप किसी को बिठा लीजिए, आप उसे छोड़िए ना, आप खुद अपने लिए लाइव बनिए, आप खुद अपने लिए लाइव बनिए। आप देखिए आप में कौन कौन से फीचर हैं। सबसे पहले अपना फिजिक्स आइडेंटिफाई कीजिए, आप फिजिक्स आइडेंटिफाई करने के बाद मेंटल स्टेज आइडेंटिफाई कीजिए। फिर आपको ये देखिए आपको बार बार कौन सी बीमारी होती है, अपने बीपी को आप देखिए, अपनी पल्स रेट आप देखिए। ये सब कुछ करने के बाद सबसे पहले आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन ही निकालिए ना, अपना टेम्परामेंट निकालिए, वो निकल जाएगा आपका टेम्परामेंट। फिर जब आपने अपना निकाल लिया तो पेशेंट का भी निकल ही जाएगा। ठीक है, आ रही है आवाज मेरी? हाँ हाँ सर, ब्रेक करके आ रहा है लेकिन आ थोड़ा रहा है। थोड़ा ब्रेक है। तो ये मैंने आपको बताया है। अब मैं आपको एक
ग्लोब्यूल प्रिपरेशन की मैं एक्चुअली बात कर रहा था कि भाई ग्लोब्यूल कैसे दें हम। मान लो हमारे पास, हमें जैसे कल भी बात चल रही थी, एक मैडम थी, उनको मैं बताया था कि भाई ग्लोब्यूल्स जो है ज्यादा, जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, जो ड्यूटीज पे काम करते हैं अपनी, वो ग्लोब्यूल को ज्यादा प्रीफर करते हैं। तो ग्लोब्यूल में भी हम दे सकते हैं। हालांकि जो लिक्विड में देनी है, लिक्विड में दे तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन फिर भी जब मजबूरी है तो ग्लोब्यूल में दे सकते हैं। लेकिन कुछ रेमेडी बहुत अच्छा ग्लोब्यूल में काम करती है। तो उसका एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको थोड़ा बताने वाला हूं कि कैसे भाई हम लोग ग्लोब्यूल में प्रिपेयर करें, कैसे इसको बनाएं। तो या तो हम जो जो कल मैंने आपको बताया था कोल्ड और फ्लू वाला, याद है ना आपको? हाँ सर। क्या था बताओ? S1RE S1RE C1 या C13, F1 C1 D6 C1 या C13, F1 A3 एंड A3। ये मैंने आपको बताया था, D6 में बताया था, ठीक है ना? हाँ हाँ हाँ। तो आपको क्या करना है, इसका D6 का बेस बनाना है। मैं प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा, लेकिन आज नहीं दिखा रहा हूं प्रैक्टिकल करके, आज हो नहीं पाएगा एक्चुअली, उतना टाइम नहीं है। प्रैक्टिकल में थोड़ा टाइम भी लग जाएगा। मैं लाइव आपको इसका प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, फिर भी अभी भी जितना हो पाएगा उतना करूंगा मैं। लेकिन आपको इसमें बना लेना प्योर RS में। अब बनाएंगे कैसे आप, वो भी मैं बता देता हूं। बहुत मुश्किल नहीं है। और कुछ लोग जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिनके पास चीजें हैं, तो इसको बनाए तो ज्यादा अच्छा है। आपको क्या करना है, 30 ml RS लेना है, प्योर RS, ठीक है, रेक्टिफाइड स्प्रिट, ठीक है। उसमें ऐड कर देना आपका 5 ड्रॉप्स। सर म्यूट कर लीजिए सर, म्यूट। सर तुषार सर को बोलिए ना सर म्यूट करने के लिए। सर आप म्यूट कर लीजिए। हाँ, तो मैं लिख देता हूं, पर टॉपिक का नाम लिख देता हूं, तो आगे समझ में आ जाएगा, कभी वीडियो देखेंगे ना दोबारा। सर ये 30 ml RS होगा। हाँ, 30 ml RS। ग्लोब्यूल को कैसे प्रिस्क्राइब करना है, ग्लोब्यूल में कैसे देनी है कोई भी कॉम्बिनेशन रेमेडी, उसके लिए आपके पास पहले से कॉम्बिनेशन रेक्टिफाइड स्प्रिट में बना हुआ होना चाहिए। तो S1RE C1 या C13 जो भी आपको लगे, F1 और A3। हालांकि जो जनरल कंसिडरेशन है वो ये होता है, इसको आप D6 में बना के रखिए। D6 में बना के रखेंगे आप, इसको कैसे बनाएंगे वो मैं बता रहा हूं। 30 ml RS में रेक्टिफाइड स्प्रिट में 5 ड्रॉप्स ऑफ अबव रेमेडी, जो ऊपर रेमेडी मैंने लिखी है, इन सबकी 5 ड्रॉप RS में आप डाल दीजिए। डालने के बाद में 100 स्ट्रोक दे दीजिए। ये आपका एक 30 ml कोल्ड का कॉम्बिनेशन बन के तैयार हो गया। सपोज मान के चलिए ये आपका 30 ml कोल्ड का जो कॉम्बिनेशन है वो हमने बना दिया है, और ये प्योर RS में बना हुआ है। बिल्कुल भी 5% भी पानी नहीं होना चाहिए इसमें। 5% से ज्यादा, 5% से नीचे डिस्टिल वाटर होगा तो चल जाएगा। मतलब आपकी D3 RS में डिस्टिल वाटर में बनी हुई है, उसकी आप इसमें 30 ड्रॉप डालेंगे, 30 ड्रॉप ज्यादा हो जाएंगे एक्चुअली। D3 भी आपका जो है कम से कम कुछ ना कुछ RS में होना चाहिए, लेकिन फिर भी ग्लोब्यूल जो है खराब नहीं होंगी। आप इसमें 5 ड्रॉप डाल दीजिए आपके D3 की, तो आपका ये RS बेस बन जाएगा। RS बेस बनने के बाद में अब आपको पेशेंट को कैसे देना है, पेशेंट को डायरेक्ट इसमें से ही आपको देना है। कैसे देना है वो मैं अभी डिस्क्राइब कर रहा हूं। तो ये हमारा 30 ml RS बेस हो गया। 30 ml रेक्टिफाइड स्प्रिट में मैंने 5 ड्रॉप उन सभी 5 की 5
5 या 6 मेडिसिन जो भी है उन सबकी डाल दी है इसमें, और ये लगभग D6 के बराबर प्रिपेयर हो गया हमारा। अब आपको क्या करना है, ये ग्लोब्यूल्स हैं, और ये जो एक फाइल है ये 2 ग्राम की फाइल है, 2 ग्राम की फाइल है, लगभग 10 ग्राम के आसपास, 10 से 12 ग्राम के आसपास इसमें ग्लोब्यूल आते हैं। लेकिन हम इसको ड्राम जो होता है, इसकी जो वॉल्यूम होता है उसके हिसाब से इसको हम परचेज करते हैं। हाफ ड्राम, 1 ड्राम, 2 ड्राम, 3, 4, 5 इस टाइप से ये आते हैं। ये 1 ड्राम की है और एक इससे बड़ी भी आती है, पर ये 2 ड्राम की है, ये 2 ड्राम की है। और ड्राम का मतलब ये इसका वॉल्यूम होता है एक्चुअली, वैसे तो होम्योपैथी टर्मिनोलॉजी है ये, लेकिन फिर भी साइंस के फिजिक्स के हिसाब से देखें तो ऐसा जरूरी नहीं कि होम्योपैथी में ही बोलेंगे आप जहां से इनको परचेज करेंगे। अभी फिलहाल क्योंकि हमारे तो मार्केट नहीं है बाहर इलेक्ट्रो होम्योपैथी की, होम्योपैथी शॉप से ही आपको ये परचेज करना होगा। वहां आप उनको बोलेंगे कि भाई मुझे 2 ड्राम का जो है वो सीसी चाहिए, और ये 2 ड्राम की सीसी में कितने दिन चलेगा ये मैं आपको बता देता हूं। अगर आप इसकी 4 गोली दिन में 3 बार देते हैं तो ये 1 वीक के लिए होती है, 1 वीक ये चल जाती है, ठीक है। इससे डबल जो है फिर ये इस टाइप की आती है, ये 4 ड्राम की है, ये 15 डेज की रेमेडी, 15 डेज की मेडिसिन इसमें चल जाती है। तो ऐसे आप इसको बाजार से परचेज करेंगे, जैसे भी आपको लेना है आप ऐसे कह के भी परचेज कर सकते हैं कि 8 दिन के लिए जो चल जाए या 15 दिन के लिए जो चल जाए। और इसको फिलअप करेंगे, आपको फिल करना है, बिल्कुल कंप्लीटली फिलअप नहीं करना है, इसको थोड़ी सी जगह इसमें छोड़नी होती है हमें ऊपर से, जितना आपको स्पेस मिलता है उसका 95% तक हम इसमें ग्लोब्यूल भर लेते हैं। फिर ये जो D6 वाला कॉम्बिनेशन आपने बनाया है 2 ड्राम वाली में, 2 ड्राम की बोतल में आपको इसके 20 ड्रॉप डालने हैं, 20 ड्रॉप्स। 4 ड्राम वाली में 40 ड्रॉप्स, 1 ड्राम वाली में 10 to 12 ड्रॉप्स। इसको ये डालने के बाद में इसको अच्छे से हिला देना है 2-3 बार, और जो एक्स्ट्रा मेडिसिन बचती है उसको या तो 2 मिनट आप अपने पास ही रखिए, 2-3-4-5 बार हिला के इसको ढीला कर देंगे तो वो उठ जाएगा आराम से। नहीं तो पेशेंट को बोलिए कि कल से स्टार्ट कर दे वो अपनी मेडिसिन, कल तक वो सारी एब्जॉर्ब हो जाएगी या उठ जाएगी। क्योंकि हम एक्चुअली डायरेक्ट लिक्विड उसके मुंह में जाए वो आरएस बेस हम नहीं चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं ये गोली में प्रिजर्व हो जाए, और प्रिजर्व होकर थोड़ा इफेक्ट इसका बढ़ भी जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि जब आप लिक्विड मेडिसिन लेते हैं तो वो डाइजेशन के थ्रू आपकी बॉडी पे काम करती है। आपने 2 घुट पानी के पिए, वो एकदम से अंदर पहुंच गए, कुछ थोड़ा बहुत मुंह में रहा, बाकी सब अंदर चला गया। डाइजेशन के थ्रू वो जो वहां रिसेप्टर होते हैं उनके थ्रू काम करते हैं। लेकिन जब आप डायरेक्ट जीभ पे लेते हैं या ग्लोब्यूल्स के थ्रू लेते हैं तो सबलिंगुअल जो ग्लैंड्स होती हैं हमारी यहाँ जीभ के नीचे, सबलिंगुअल जो कैपिलरीज होती हैं, वेसल्स होती हैं, उनके थ्रू मेडिसिन जो है बहुत जल्दी पहुंच जाती है। आप देखो जीभ से टेस्ट कितनी जल्दी हमें माइंड तक पहुंच जाता है हमारे सब जगह ही। तो जब ग्लोब्यूल्स में लेते हैं तो वो थोड़ा सा फास्ट काम करती है, खासकर एक्यूट जो प्रॉब्लम होती है उनमें। तो ये ग्लोब्यूल फिर आप इसको प्रिपेयर कर लेंगे और पेशेंट को बोलेंगे कि भाई 4-4 गोली या 5-5 गोली, अगर हेल्दी है ठीक है तो 5-5 गोली दिन में 3 बार, क्योंकि इसमें S1 है तो खाना खाने के पहले देंगे तो ज्यादा अच्छे से काम करेगा, वैसे तो कभी भी दे सकते हैं। और इसको आप दे देंगे ऐसे ही S10 वाला बना लेंगे जो कल मैंने बताया था, वो खाना खाने के बाद ऐसे ही 5-5 गोली। तो ये किसी भी टाइप के डिजीज की ऐसे आप बिल्कुल होम्योपैथी की तरह ही अपने कॉम्बिनेशन बना के रख सकते हैं, जैसे उनके पेटेंट होते हैं, हालांकि वो लिक्विड में देते हैं। तो ऐसे हम इसको कर सकते हैं। आगे और भी जो फॉर्मुलेशन में बताऊंगा उनको भी आप इसमें यूज कर सकते हैं। एसिडिटी का कॉम्बिनेशन बताऊंगा मैं, हेडेक का बताऊंगा, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, उसके भी ग्लोब्यूल बहुत अच्छे से काम करेंगे। तो ये आप देंगे, और इसको 2 तरीके से आप दे सकते हैं, एक तो डायरेक्ट ग्लोब्यूल में दे दो, या फिर अगर सर्दी का मौसम है ना, गर्मी में तो आप डायरेक्ट ग्लोब्यूल दे लो, अगर सर्दी का मौसम है तो 1/4 कप वाटर गर्म पानी में, 1/4 हॉट वाटर में, 1/4 कप हॉट वाटर में आप इसकी 5 ग्लोब्यूल चम्मच से अच्छे से घोल के देंगे तो इफेक्ट देखिए आप, इसका और अच्छा इफेक्ट आएगा। सर्दियों में थोड़े से गर्म पानी में डाल के 2-3 चम्मच गर्म पानी में डाल के उनको घोल के आप दीजिए तो और अच्छा इफेक्ट आपको इसमें देखने को मिलेगा। और अगर आपको ग्लास में प्रैक्टिस करनी है, फर्स्ट ग्लास, सेकंड ग्लास, थर्ड ग्लास, तो थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है वॉइस, तो आप इसका D6 ना बना के D4 बनाइए। जैसे ये मैंने D6 बनाया था, D6 ना बना के D4 मिलाइए,
मतलब सभी मेडिसिन का मिला के 60 ड्रॉप डाल दीजिए, इसमें 10 ड्रॉप डाल दीजिए तो लगभग D4 बन जाएगा। फिर आप ग्लास के थ्रू से लेंगे, लेकिन ये थर्ड ग्लास देना होगा फिर आपको। तो फीवर भी है तो फीवर में सेकंड वाला फॉर्मुलेशन काम करेगा, जो S10 वाला मैंने बताया, उसमें F1 डाल देंगे आप। अगर फीवर भी है, सर्दी जुकाम के साथ फीवर भी है, तो इसको एज इट इज रखेंगे। खांसी भी है तो इसमें P1 ऐड कर देंगे, नहीं तो जो सेकंड वाला फॉर्मुलेशन है उसमें आप Y ऐड कर देंगे, फीवर उतर जाएगा। और F2WE का कंप्रेस कर देंगे, F2Y का कंप्रेस कर देंगे, ठंडा कोल्ड कंप्रेस माथे पे, तो बुखार उससे उतर जाएगा। हालांकि बुखार का अच्छा कॉम्बिनेशन मैं बताऊंगा आपको, ग्लोबिल के थ्रू ही बताऊंगा बहुत अच्छे से, जो काफी कारगर है। C1C13 का फंडा मैंने कल बताया तो था आयानदीप सर। अगर जो नाक से पानी बह रहा है बहुत ज्यादा, एक्रिड सिक्रेशन है, तेज नाक से पानी बह रहा है, केवल नाक से ही पानी बह रहा है, और नाक में जलन है, आंखों से पानी बह रहा है, तो आप C1 लेंगे म्यूकस मेम्ब्रेन पे काम कराने के लिए नोज की। लेकिन अगर थ्रोट का इन्वॉल्वमेंट है, गला भी दुख रहा है, गले में खराश है, गले में जकड़न है, तो आप C13 लेंगे, ठीक है। हालांकि मैंने कल क्लियर कर दिया था कि पहले वाले कॉम्बिनेशन में आप C1 ले लो S1 वाले में, और S10 वाले कॉम्बिनेशन में आप C13 ले लो दूसरे वाले कॉम्बिनेशन में, तो दोनों ही काम कर जाएंगे। सर एक्सक्यूज मी, ये जो एक्सटर्नल प्रिपरेशन आप बता रहे हैं सर, वो कैसे कैसे करेंगे? जोर से बोलिए सर थोड़ा। बोलिए सर। आवाज क्लियर नहीं हो रहा सर। हाँ, थोड़ा नेटवर्क का डिस्टर्ब इशू है, मेरे यहाँ पे भी हवा चल रही है बाहर एक्चुअली, लेकिन रिकॉर्डिंग सही मिलेगी आपको, ठीक है ना। रिकॉर्डिंग जो है वो सही मिलेगी। मेरी आवाज पहुंच रही है सर वहां तक? हेलो, आवाज मुझे भी बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है आप लोगों की, शायद नेटवर्क की वजह से ही, क्योंकि मेरे सिग्नल काफी वीक है आज, काफी वीक सिग्नल मुझे दिख रहे हैं वाईफाई के। सर एक बात बोलूं वहां सर? तक? सर सर एक बात बोलूं सर? हाँ बोलिए सर, जोर से बोलिए थोड़ा। हाँ सर, मैं एक बात बोल रहा हूँ सर, जब भी आप क्लास लेते हैं ना सर, हाँ जी, तब ये बीच बीच में जो भी बोलता है, मेरे ख्याल से सर क्लास के टाइम आपको क्लास लेना चाहिए, क्योंकि बीच हाँ, वो बीच में तो ये सब बोल देते हैं। देखो सर, कोशिश तो मैं भी करता हूँ सबको म्यूट कर भी देता हूँ, क्योंकि लेकिन सर फिर भी क्योंकि कुछ सर, लोग मैं ये चाहता हूँ सर, मैं ये चाहता वो हूँ बार-बार सर, मैं ये चाहता हूँ आप सब सर, लोग मैं ये चाहता ये हूँ कि म्यूट रखें। सर एक बात बोलूं सर, क्योंकि ये हाँ जी। रिकॉर्डिंग चल रहा है ना सर। हाँ सर, हाँ, ये जो रिकॉर्डिंग चल रहा है, कि रिकॉर्डिंग जितना छोटा होगा, वो हम लोग जब बाद में जब सुनेंगे ना, तब ये एकदम जिस्ट जैसा रहेगा। और आपका जो रिकॉर्डिंग तो चल रहा है, ये तो एकदम सही तरीके से हो रहा है। तो मेरे ख्याल से जितना भी मतलब क्वेरीज है, वो सब आपने लिख के रखे, क्लास हाँ हाँ, खत्म करने के बाद जो क्वेरीज है, क्योंकि ये बीच बीच में बोलने से आपका भी प्रॉब्लम होता है, और हम लोग भी जब बाद में जब इस रिकॉर्डिंग को सुनेंगे, थोड़ा दिक्कत लगेगा। हाँ नहीं, मैं थोड़ा ये भी करता हूँ कि जैसे अब डिस्कशन हो रहा है तो मैं इसको